ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करके मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके और इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान शिव श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर उन्हें प्रसन्न मन से और श्रद्धा भाव से केवल 1 लोटा गंगा जल भी अर्पित कर दिया जाए तो वे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आएगी। आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट भरा करता था। एक बार साहूकार का कर्जा न चुका पाने के कारण उसे क्रोधित होकर साहूकार ने शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। इसलिए जिस शिव मठ में शिकारी को बंदी बनाया गया था, उस शिव मठ में यानी कि शिव मंदिर में उस दिन शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। सभी भक्त ध्यानमग्न होकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और व्रत कथा भी सुन रहे थे। शिकारी भी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी जो भी धार्मिक बातें थी और व्रत कथा थी वो भी चुपचाप सुनता रहा। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली और शाम होते होते ही शिवरात्रि व्रत की कथा के प्रभाव से साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में उससे बात की। तब शिकारी ने साहूकार से कहा कि वो उसे कुछ समय की मोहलत दे, वो समय पर सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने शिकारी की बातों पर विश्वास कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया और इस तरह से वो शिकारी अपने रोज के कामों की भांति जंगल में शिकार करने के लिए निकला। लेकिन दिन भर शिव मंदिर में बंदी रहने के कारण वो भूख प्यासे व्याकुल था। अब वो शिकार खोजता हुआ उस घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। घूमते घूमते और शिकार की खोज में भटकते भटकते जब अंधेरा हो गया, तब उसने सोचा कि अब तो रात भी बहुत हो चुकी है, अब मुझे ये रात भी जंगल में ही बितानी पड़ेगी। जंगल में खतरनाक पशुओं से भी उसे डर था, इसलिए जंगल में ही तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर उसने रात बीतने का इंतजार करने का निश्चय किया। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था उसके ठीक नीचे शिवलिंग था, जो कि उस समय बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता ही नहीं था। पेड़ पर बैठे बैठे जब उसने भूख प्यास से पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकनी शुरू की तो वो अनजाने में ही शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस तरह से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। उसे देखकर शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूँ और जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इस तरह से तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कर दोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अपने बच्चे को जन्म देकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। गर्भवती हिरनी की ये बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने धनुष की डोरी ढीली कर दी और इस तरह हिरनी जान बचाकर झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी खींचने और चढ़ाने के समय अनजाने में ही कुछ बेलपत्र और भी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह से शिकारी से अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। उसे देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। पास आने पर जैसे ही उसने धनुष पर फिर से तीर चढ़ाया, तभी उसे देखकर हिरनी बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे निवेदन करने लगी, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और इस समय अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। मैं वचन देती हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। इस प्रकार शिकारी ने उस पर तरस खाकर उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर शिकारी बड़ा परेशान हुआ। उसका माथा ठनका कि अगर इस तरह वो शिकार को जाने देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। अब वो चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीतने वाला था और इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह से दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देखा तो सोचा, ये तो मेरे लिए सुनहरा अवसर है, अब की बार मैं अपने शिकार को बिल्कुल नहीं खोऊंगा।
इस तरह से जैसे ही उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाई, वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्दी लौट आऊंगी, इस समय हमें मत मारो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी जोर से हंसा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सताती है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। और इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। इस प्रकार शिकार के अभाव में और दिन भर भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को थी, तभी एक हट्टा कट्टा स्वस्थ एक हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब वो इस शिकार को किसी कीमत पर भी नहीं जाने देगा, इसको वो जरूर मारेगा। अब जैसे ही शिकारी ने धनुष की डोरी चढ़ाई, धनुष की डोरी चढ़ी देखकर वो हिरन उससे विनम्र स्वर में कहने लगा, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तो तुम मुझे भी मारने में बिल्कुल देर मत करो, क्योंकि मैं उनके बिना एक पल भी जीना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि उनके वियोग का दुख मुझे झेलना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। हाँ, अगर तुमने उन्हें जीवनदान दे दिया है तो कुछ पल का जीवनदान मुझे भी देने की कृपा कर लो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनकर शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम उठा और उसने सारी बातें उस हिरन को बता दी कि कैसे उसने हिरनियों और उनके बच्चों को जीवनदान दे दिया है और कैसे वे वचन निभाने का वादा करके गई हैं। तब हिरन ने कहा, जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से पहले अपने धर्म का पालन वो नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, ठीक उसी तरह थोड़ा सा विश्वास मुझ पर भी कर लो। मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के सामने तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। अब शिकारी ने उस हिरन पर तरस खाकर उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। रात भर के उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी के शिवरात्रि व्रत की पूजा भी संपन्न हो गई। अब अनजाने में ही उसे शिवरात्रि की पूजा का और व्रत का फल भी उसे तुरंत मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय एकदम कोमल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। इससे पहले कि शिकारी कुछ समझता, उसने देखा कि उसके सामने हिरन अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। बेजुबान निरीह प्राणियों की वचनबद्धता देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। बेजुबान और जंगली प्राणियों की सामूहिक प्रेम भावना, सत्यता और सात्विकता देखकर शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने पूरे मृत परिवार को जीवन दान दे दिया। इस तरह अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा करने से और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से उस शिकारी को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय में यमदूत उसके प्राणों को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिवगण खुद शिकारी को अपने साथ शिवलोक लेकर चले गए। भगवान शिव की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। यह थी मासिक शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।